का एक ही टारगेट है कि भाजपा मुक्त भारत बने, देश बने। ड्रोन को जो गायब हुआ है 50 लाख का कीमत का, वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा था। जलाओ पार्टी के, हटाना है, देश बचाना है। सोए हुए थे क्या? सो क्या ये रहे आपके? ये सो रहे थे क्या? बस नाश्ता करने आप ही क्या आ रहे हैं? अच्छा चलिए, नाश्ता में यहाँ खत्म हो गया, अब खाना खिला देंगे। चलो बोल। कार बहुत अच्छे से स्मूथली चल रही है, कहीं कोई कराहट नहीं है। बस हम लोग का एक ही टारगेट है कि भाजपा मुक्त भारत बने, देश बने। भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी के, हटाना है, देश बचाना है। विधायक जी, एक सवाल यह भी है कि जदयू कोटे से आने वाले तमाम नेता यह कहते हैं कि जिस विभाग में के पाठक रहे हैं उनकी उपलब्धि क्या है, क्योंकि मध्य से विभाग में थे तो उन्हीं के दौरान ड्रोन चोरी हो गया, तो उपलब्धि क्या है? अब तो वो बताएंगे जो उनकी उपलब्धि गिना रहे, मैं तो नहीं गिना सकता। मैं तो यही मांग किया हूं कि ड्रोन को जो गायब हुआ है 50 लाख का कीमत का, वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा था। आखिर वो ड्रोन गया कहां, इसकी भी जांच सरकार कराएगी और वैसे पदाधिकारी को निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करेगी। आपको लगता है कि करप्ट पदाधिकारी हैं तो जिस विभाग में जाएंगे उस विभाग का कल्याण होगा, विभाग आगे बढ़ेगा? अब सवाल है, करप्ट पदाधिकारी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छा काम के लिए करप्ट पदाधिकारी होना चाहिए। जनता के हित के लिए काम करने के लिए करप्ट, अपने सुविधा के लिए करप्ट नहीं होना चाहिए। जनता के हित में काम और सरकार के हित में काम करने की करप्ट होना चाहिए। यानी आरजेडी कहना चाह रही है कि पाठक जनता के हित में काम नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप गलत ट्विस्ट मत कीजिए। मैं कर रहा हूँ ऑल इज वेल, सरकार में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन की सरकार है। आरजेडी और जदयू का फैसला मामला यहाँ नहीं है। यहाँ सवाल है कि वैसे पदाधिकारी को चिन्हित सरकार करेगी जो बीजेपी के इशारे पर और सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। वैसे पदाधिकारियों को सरकार कान पकड़कर बाहर निकालने का काम करेगी। सवाल सर इसलिए है क्योंकि आरजेडी के तमाम मंत्री और विधायक जो हैं वो शिक्षा मंत्री के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि जदयू कोटे से आने वाले तमाम जो नेता हैं ये तो हमको लगता है कि मोदिया गोदी मीडिया का ये प्रचार है कि ये आरजेडी के लोग ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ऐसे कर रहे हैं, जदयू के लोग ऐसे कर रहे हैं। ऑल इज वेल, सरकार बढ़िया से चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और सरकार से मैंने कल ही मांग किया है कि वैसे पदाधिकारियों को जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कान पकड़ के बाहर करना चाहिए। सोए हुए थे क्या? सो क्या ये रहे आपके? ये सो रहे थे क्या? बस नाश्ता करने आप ही क्या आ रहे हैं? अच्छा चलिए, नाश्ता में वाली नहीं है, ये सरकार महागठबंधन की है और ऑल इज वेल और वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार काम करती है और कार्रवाई करती है। जो सरकार की बात नहीं मानते हैं, निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारियों पर सरकार काम करती है, उसको हटाती है। मंत्री के तरफ से पत्र लिखा गया था, उसके बाद नया पत्र जारी किया, उसमें उनके पीए को ऑफिस में जाने ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि वो नोटिफाइड है या नहीं है। अगर नोटिफाई होगा तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक उस पत्र में जो के पाठक द्वारा लिखा गया उसमें कहा जा रहा है कि आपने डॉक्टर वर्ड कैसे लगाया है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने पहले ही कहा कि ये जांच का विषय है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि कौन डॉक्टर लगाते हैं, कौन डॉक्टर नहीं लगाते हैं, पीएचडी है या नहीं। ये जांच का विषय है और सरकार सही माने में सही काम करेगी और सही समय पर सही फैसला लेगी। सही समय पर सही फैसला लेगी, लेकिन इस तरह का प्रचार पब्लिक डोमेन में आना वो कितना सहज है और कितना उचित है शिक्षा विभाग की? मैंने कहा पहले ही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं। वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर रही है सरकार और उनको उस पद से, ऐसे जिम्मेवार पद से हटाने का काम करेगी।